Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we will discuss about the C-scan dish scheduling algorithm. Complementary scan dish scheduling algorithm है क्या, किस तरीके से वर्क करती है, वो हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे. तो पहले न्यूमेरिकल देखते हैं क्या, उसके बाद एल्गोरिथम की हेल्प से उसको सॉल्व करेंगे. एक डिश ड्राइव है 5000 सिलेंडर्स. एक डिश ड्राइव में 5000 सिलेंडर्स हैं. नंबर 0 to 4999, जिसके नंबर 0 से लेकर 4999 तक हैं. तो हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और 0 लिखेंगे स्टार्टिंग में और लास्ट में 4999 लिख देंगे. विद करंट रिक्वेस्ट एट सिलेंडर 143. करेंटली जो डिस्क का हेड है वो किस पोजीशन पर है, 143 पर. तो आप 143 पर डिस्क का हेड बना देंगे. यानी करेंटली वो किस पोजीशन पर है, डिस्क का हेड 143 पोजीशन पर है. तो करेंटली हमने 143 यहाँ लिखा और डिस्क का हेड हमने बना दिया कि करेंटली इस पोजीशन पर है. एंड प्रीवियस रिक्वेस्ट एट 125. इससे पहले किसको प्रोसेस करके आया है ये, 125 को. यानी करेंटली 143 पर है, प्रीवियसली 125 पे था. ये इसका मतलब 125 को प्रोसेस करने के बाद ये किस पर आया है, 143 पर. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें पता लग गया कि 143 पर करेंटली है, पहले 125 पे था. इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है. एंड द क्यू ऑफ पेंडिंग रिक्वेस्ट इज दिस. तो ये जितनी भी पेंडिंग रिक्वेस्ट है इनको सीरियल ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम में हम यहाँ पर लिख लेंगे. सबसे छोटे 86, फिर 125 ऑलरेडी गिवन है, फिर 130, 143 ऑलरेडी गिवन है, और उसके बाद 913, 948, 1022 सब यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया 1774 तक. एंड कहाँ हो रहा है ये, 4999 पर. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट हेड पोजीशन, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हुए जो करंट हेड पोजीशन है. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इन सिलेंडर दैट द डिस्क आर मूव्स. कितनी डिस्टेंस आपकी जो डिस्क आर में मूव करेगी टू सेटिस्फाई ऑल द पेंडिंग रिक्वेस्ट, इन सारी पेंडिंग रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. इन डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए तो हमने सेम न्यूमेरिकल के लिए ऑलरेडी FCFS, SSTF और स्कैन एल्गोरिथम को डिस्कस कर लिया है. इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द C-scan एल्गोरिथम. तो स्कैन एल्गोरिथम के बाद C-scan एल्गोरिथम आई. तो अगर आपको याद हो, हमने स्कैन एल्गोरिथम में क्या बताया था कि अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, आई एम टेलिंग अबाउट द स्कैन एल्गोरिथम. स्कैन एल्गोरिथम में क्या कहा था, अगर आपका ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो ये क्या करेगी, इस तरीके से जो भी मिलते जाएंगे 913, 948, 1022, 1470, 1509, 1750, 1774 और उसके बाद 4999, यानी कि एंड ऑफ द डिस्क तक जाएगी. जिस डायरेक्शन में स्कैन क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन के एंड तक जाए, 4999 तक जाएगी और उसके बाद डायरेक्शन रिवर्स करके वापस लौटेगी. वापस लौटने में जो रह गए उनको प्रोसेस करते थे. कौन कौन से रह गए थे वापसी में, आपकी 130 और 86. ये तो स्कैन एल्गोरिथम कहती थी क्या, एक डायरेक्शन से स्टार्ट करो जिस डायरेक्शन में, एंड तक जाओ डिस्क के, वापस लौटो और वापस लौटने में जो मिलते जाएंगे रास्ते में जो रह गए उनको प्रोसेस करना है. लेकिन C-scan एल्गोरिथम में थोड़ा सा डिफरेंस है. किसके कंपैरेटिवली, स्कैन एल्गोरिथम के कंपैरेटिवली. पहला पार्ट तो सेम है, क्या, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आप इस तरीके से मूव कर रहे हैं 143 तक. अगला कौन सा लेंगे आप, ये लेंगे. इसके बाद कौन सा लेंगे, ये लेंगे. फिर अगला ये लेंगे, ये अगला लेंगे. फिर ये अगला लेंगे, ये अगला लेंगे, ये अगला लेंगे और उसके बाद 4999 तक. यानी C-scan एल्गोरिथम में भी हम जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन से एंड ऑफ द डिस्क तक जाएंगे जो सबसे लास्ट में है 4999, चाहे उसको प्रोसेस करना है या नहीं करना है 4999 को, लेकिन जाएंगे कहाँ तक, हम एंड ऑफ द डिस्क तक और उसके बाद वापस लौटेंगे. जब हम वापस लौटेंगे तो वापस लौटने में स्कैन क्या कहता था कि वापस लौटने में हमारे कौन से रह गए थे, एक तो 130 रह गया था, बाकी देखो सारे प्रोसेस हो गए, 130 रह गया और 86 रह गया है. स्कैन एल्गोरिथम जो पढ़ी थी हमने लास्ट वीडियो में, वो तो कहती थी कि लौटते में जब आएगा ये तो 130 को प्रोसेस करेगा और 86 को प्रोसेस करेगा. लेकिन C-scan ऐसा नहीं कहता. C-scan क्या कहता है, जब वापस लौटोगे
तो वापस लौट के आपको कहाँ आना पड़ेगा, पहले स्टार्टिंग पे आना पड़ेगा, यानी आप 0 नोड तक आओगे और उसके बाद आप दोबारा फिर वापस लौटोगे। फिर आप 86 को भी प्रोसेस करोगे और फिर आप 130 को प्रोसेस करोगे। यानी इससे कंक्लूजन ये निकला कि सी स्कैन एल्गोरिथम ये कहती है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो हमेशा जो प्रोसेसिंग की डायरेक्शन होती है वो एक ही होती है। प्रोसेसिंग की डायरेक्शन का मतलब, इसमें देखिए किस डायरेक्शन में प्रोसेस कर रहा है, राइट हैंड साइड में प्रोसेस कर रहा है। राइट हैंड साइड में प्रोसेस करते हुए लास्ट तक गया, तो जब लौटेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रोसेसिंग नहीं करेगा। पहले कहाँ जाएगा, वो एंड ऑफ द डिस्क तक जाएगा। एंड ऑफ द डिस्क मतलब यहाँ तक आएगा और उसके बाद फिर से राइट डायरेक्शन स्टार्ट करेगा, जो भी डायरेक्शन पहले थी उसकी। जब तक वो पहली वाली डायरेक्शन में नहीं आ जाएगा तब तक वो दोबारा से सर्व नहीं करेगा। पहले एंड ऑफ द डिस्क से स्टार्ट ऑफ द डिस्क तक आएगा और उसके बाद फिर दोबारा से प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा जो भी रह गई है। ऐसा नहीं कि लौटते में जो मिलेगा उसको सर्व करेगा इसके तरह, नहीं, लौट के स्टार्टिंग तक आया और उसके बाद जो रह गए उनको प्रोसेस किया। यानी कि डायरेक्शन ऑफ सर्विसिंग इज सेम इन केस ऑफ सी स्कैन एल्गोरिथम। यही लिखा हुआ है, इन सी स्कैन एल्गोरिथम द डिस्क हेड विल मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विद सर्विंग ऑल द रिक्वेस्ट इन द वे टिल द एंड ऑफ द डिस्क। एक डायरेक्शन से स्टार्ट किया, एंड तक गया डिस्क के। आफ्टर दैट इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, उसके बाद इसने क्या किया, अपने डायरेक्शन को रिवर्स किया एंड रीचेस टू अनदर एंड ऑफ द डिस्क। और कहाँ तक पहुँचा, दूसरे एंड ऑफ द डिस्क तक पहुँचा। इस एंड से इस एंड तक बिना किसी को सर्व किए पहुँचा। बिफोर सर्विंग मोर रिक्वेस्ट, किसी भी दूसरी जो बची हुई है उनको सर्व करने से पहले कहाँ पहुँचा, वो दूसरे एंड तक पहुँचा। उसके बाद लौट कर फिर उनको प्रोसेस करेगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्कैन एंड सी स्कैन। स्कैन होता तो ये दोनों प्रोसेस होते 130 और 86 लौटते में, जबकि इसमें क्या करा, नहीं, पहले शुरुआत तक आएगा उसके बाद प्रोसेस करेगा। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे, 143 पर था करेंटली, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। डिस्टेंस निकालना भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब जहाँ पे आपका करेंटली हेड है। 125 माइनस 143 माइनस 125 नहीं करेंगे, जहाँ पर करेंटली हेड है कहाँ पर है, 143 पर, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो कैलकुलेशन जो स्टार्ट होगी वो 143 से स्टार्ट होगी। सबसे पहले 143 से 913 किया, तो 913 माइनस 143, फिर 948 माइनस 913, फिर 1022 माइनस 948, देन 1470 माइनस 1022, then 1509 minus 1470, then 1750 minus 1509, then 1774 minus 1750, उसके बाद 4999 माइनस 1774, और 4999 के बाद सीधा वो यहाँ पर आ रहा है। यानी कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 4999 माइनस 0, दिस वन, दिस इज द डिफरेंस पार्ट। और 0 के बाद फिर किसको प्रोसेस किया इसने, 86 को, तो 86 माइनस 0, फिर 86 से कहाँ गया, 130 पे, तो 130 माइनस 86। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया, ये डिफरेंस ये आ गए कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, सारे डिफरेंसेस को हमने यहाँ कैलकुलेट लिख दिया और टोटल हमारा कितना निकल आया, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, 9985 डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इस तरीके से आपकी सी स्कैन एल्गोरिथम वर्क करती है। स्टार्ट फ्रॉम वन डायरेक्शन, एंड तक जाएगी, वापस लौटेगी, फिर दूसरे एंड तक जाएगी और उसके बाद फिर से लौट कर फिर से प्रोसेस करेगी। यानी डायरेक्शन ऑफ सर्विसिंग इज यूनिक, ये कह सकते हैं एक सिंगल डायरेक्शन में ही सर्व करती है हमारी कौन सी, सी स्कैन एल्गोरिथम। So I hope the C-scan algorithm is clear to you. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.